नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th में सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर 13 है, उस चैप्टर 13 से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो चैप्टर 13 है भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली, उससे जो संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे और जहां पर भी ज़रूरी होगा उस प्रश्न को हम आप लोगों तक समझाकर भी पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए अपने संपूर्ण विषय की तैयारी। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर और शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 220, दूसरा 270, 250 या फिर 230। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या होगी 230। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसको है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को या सर्वोच्च न्यायालय को। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको नामजद करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। राज्यसभा के सदस्य को नामजद करने का अधिकार राष्ट्रपति को रहता है दोस्तों, और राष्ट्रपति के अलावा किसी को नहीं रहता है कि राज्यसभा के सदस्यों को वो नामजद करे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 45 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है या गृह मंत्री होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा के जो सदस्य हैं दोस्तों उनकी जो अधिकतम संख्या है वो है 545। मतलब अपने देश में जो लोकसभा के सदस्य की जो संख्या है वो है 545। 545 व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा का यदि किसी व्यक्ति को सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 50 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ता है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ता है, तो उस व्यक्ति की जो आयु होगी वो होगी 30 वर्ष। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं। संघी सूची में राष्ट्रीय महत्व के कितने विषय हैं। जो संघी सूची है उसमें राष्ट्रीय महत्व के कितने विषय हैं। 97, 96, 95 या फिर 94। तो संघी सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं। 97 विषयों को सम्मिलित किया गया है इस सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघी सूची का विषय है। संघी सूची का जो विषय है उसके अंतर्गत पुलिस, सेना आती है या फिर कृषि या फिर शिक्षा। तो जो संघी सूची है उसका क्या विषय है इन चीज़ों में जो उसका विषय संघी सूची का वो है सेना। सेना के अतिरिक्त संघी जो सूची है उसमें आता है रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा आदि जो संघी सूची है उसके विषय हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें संघी सूची का जो विषय है वो होगा सेना। सेना के अतिरिक्त जो हमने आपको बताए हैं वो भी संघी सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार निम्न में से किसे है। राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को या फिर गृह मंत्री को। तो राज्य में अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो होता है राज्यपाल को, और यदि अध्यादेश केंद्र में जारी करना हो तो उसका जो अधिकार है वो होता है राष्ट्रपति को। किसको होता है। राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यदि केंद्र में अध्यादेश जारी करना हो तो वो जो अधिकार होता है वो होता है राष्ट्रपति को, और राज्य में अध्यादेश जारी करना है तो वो अधिकार होता है राज्यपाल को। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी राज्य का राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग होता है? संसद का, विधानसभा का, राज्यसभा का या न्यायपालिका का? कोई सा भी राज्य है उस राज्य का राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग होता है? तो वो अनिवार्य अंग होता है विधानसभा का। राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग होता है? विधानसभा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो किस आयु में रिटायरमेंट लेते हैं या किस आयु में वो रिटायर हो जाते हैं? अपने जो पद है उससे सेवानिवृत्त कब हो जाते हैं? 65 वर्ष में, 62 वर्ष में, 60 वर्ष में या 64 वर्ष में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना पहला, 65 वर्ष की आयु तक जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश रहता है, उसके बाद वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा में जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो कौन करता है चुनाव? लोकसभा के सदस्य करते हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं या फिर मुख्यमंत्री करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो अपना पहला जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा के सदस्य। लोकसभा में जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो वो लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा संसद का कौन सा सदन है? लोकसभा जो होता है संसद का निम्न सदन है, उच्च सदन है या तृतीय सदन है या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा संसद का जो है वो निम्न सदन है। यहाँ पे जो होगा पहला आंसर होगा, लोकसभा जो होता है निम्न सदन, इसे निचला सदन भी कहते हैं। और जो राज्यसभा होती है वो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3, 4, 5 या फिर 6? तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका तथा तीसरा होता है न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, इस पर ही पूरी सरकार डिपेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, कानून का निर्माण करना किसका प्रमुख कार्य है? राज्यपाल का, उच्चतम न्यायालय का, व्यवस्थापिका का या उच्च न्यायालय का? तो यहाँ पर जो होगा कानून का निर्माण करती हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जो होती हैं वो कार्यपालिका, न्यायपालिका का भी नियंत्रण करती है तथा राष्ट्र के जो वित्त हैं वित्त पर भी इसका नियंत्रण रहता है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपका, कानून के निर्माण करने में कार्यपालिका, न्यायपालिका का नियंत्रण का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? जो राज्यसभा है उसकी सदस्य संख्या कितनी है? 300, 275, 250 या फिर 400? तो यहाँ पर जो राज्यसभा है अपने देश की, उसकी जो सदस्य संख्या है वो है आपकी 250, जो कि अनुच्छेद 80 में बताया गया है। और अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसकी संख्या अधिकतम 250 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का यदि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो उस राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 20 वर्ष? उस व्यक्ति की आयु होना चाहिए 30 वर्ष। यदि किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य के लिए चुनाव लड़ना है तो उस व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष या फिर 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 10, 12, 20 या फिर 24 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चौथा आपका
35 वर्ष। राष्ट्रपति पद का यदि उम्मीदवार के कोई व्यक्ति है तो उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ वह भारत का नागरिक होना चाहिए यदि उसे राष्ट्रपति बनना है तो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास योग्यता हो तथा केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर वहां कार्यरत ना हो। ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की जो विशेषता है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधायक किस सदन में पारित होता है? जो वित्त विधायक होता है वो किस सदन में पारित होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में या विधान परिषद में या न्यायपालिका में? तो जो वित्त विधेयक है वो आपका राज्यसभा में पारित होता है। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि वित्त जो होता है साधारण विधेयक को पारित करने में भी इसका ही काम होता है। राज्यसभा का क्या होता है? साधारण विधेयक को भी ये पारित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत? तो यहाँ पे बता दें स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी जो इकाई है वो होती है आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद आता है आपका नगर पंचायत, नगर पंचायत के बाद आता है नगर पालिका और नगर पालिका के बाद आता है आपका नगर निगम। तो यहाँ पे स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे इन लोगों ने अपने से पूछी है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन होगा ग्राम पंचायत, जो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वहाँ कौन होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत लाता हो या जो सबसे ज़्यादा जिसके पास बहुमत हो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। ये सभी आप लोगों को पता होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री या शिक्षा मंत्री। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत जिसके पास हो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका के प्रधान कौन? जो राज्य की कार्यपालिका है उसके प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश या फिर मेयर होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन होगा वो राइट होगा, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है या राज्यसभा को, लोकसभा को या विधानसभा को? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को? सर्वोच्च न्यायालय। और इसके अंतर्गत जो अभिलेख न्यायालय हैं वो किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। और उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्चतम न्यायालय कहा जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन अपना राइट होगा। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। और राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। देश में हर राज्य में एक राज्यपाल होता है और जहाँ ज़रूरत लगती है तो 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो चैप्टर 13 है उसके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से ज़रूर ऑप्शन से क्वेश्चन
जो बनते हैं वो ज़रूर बनते हैं, क्योंकि यहाँ अपने पूरे भारत का जो कानून होता है और भारत का जो प्रजातंत्र होता है उस पे ये आधारित है। तो सभी लोगों को वीडियो को ध्यान से सुनना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं आप तक पहुंचाने के लिए, आपको अपने तक पहुंचाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।